हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे इनकम सर्टिफिकेट यानी आय प्रमाण पत्र आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर में ही बना सकते हैं और कम पैसों में भी ये अपने आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी मांग सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं में होती है। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्रोम ओपन करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे ई डिस्ट्रिक्ट। जैसे हमने ई डिस्ट्रिक्ट लिखा तो यहाँ पे बहुत सारे कीवर्ड लिख के आ चुके हैं। पहले तो हम यहाँ ई डिस्ट्रिक्ट यूपी पे हम क्लिक कर देंगे और देखिए ई डिस्ट्रिक्ट यूपी गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश वेबसाइट आ चुकी है। इसी पे हम क्लिक कर देंगे दोस्तों। ई डिस्ट्रिक्ट के थ्रू बता देते हैं। तो हम यहाँ पे ई डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक करेंगे और थोड़ा नीचे आएंगे। यहाँ पे लिखा है सिलेक्ट टाइप, तो यहाँ पे सिलेक्ट टाइप पे सबसे नीचे आएंगे CSC ई डिस्ट्रिक्ट यूज़र, यहाँ पे क्लिक करेंगे दोस्तों। फिर नीचे आएंगे यूज़र नेम जो आपका है, आपकी CSC ID जो भी है वो आप वहाँ पे फिल कर दीजिए। हमारी ये है तो हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे दोस्तों अपना पासवर्ड भी डाल लीजिएगा जो हो। हमारा पहले से ही फिल है क्योंकि हम लॉगिन कर चुके हैं। नीचे दोस्तों हम अपना कैप्चा डालेंगे जो कैप्चा दिखाई दे रहा है। और दोस्तों नीचे लिखा हुआ है सबमिट, तो यहाँ हम सबमिट कर देंगे। और देखिए ई डिस्ट्रिक्ट यानी CSC ID हमारी लॉगिन हो चुकी है। वहाँ पे हमारा नाम भी शो हो चुका है, हमारा यहाँ पे नाम भी दिखाई देने लगा है। तो हम दोस्तों इसको थोड़ा ऊपर ले जाएंगे और आपको दिखाते हैं। होम पेज के साइड में देखिए प्रमाण पत्र यानी बहुत सारी सर्विसें हैं। तो हम जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, बहुत सारे आप मतलब इसमें सर्विस दी हुई हैं। तो हम आय प्रमाण पत्र आपको बनाकर दिखाते हैं। इसमें दो ऑप्शन होते हैं, जैसे कि आप इंग्लिश में बनाना चाहते हैं या हिंदी में। तो अगर आप इंग्लिश में टाइप बनाना चाहते हैं तो इंग्लिश में टाइप करिए, हिंदी में बनाना चाहते हैं तो हिंदी में टाइप करिए। तो हमें हिंदी में चाहिए तो हम आय प्रमाण पत्र पे हम क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ परिवर्तन हुआ है तो यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे पहले आय प्रमाण ये सब आय जात निवास ऐसे ही बन जाते थे, लेकिन अब जो है आपके आधार पे OTP जाता है। इसके लिए आपके आधार पे मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है, अन्यथा आप ये सर्विस नहीं ले सकते हैं, यानी आप आय जात निवास नहीं अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है आय प्रमाण पत्र सेवा है तो आधार KYC सत्यापन। अगर आप KYC सत्यापन नहीं करेंगे तो आपका आय जात निवास नहीं बन सकता है। तो अगर आपके मोबाइल पे आपके आधार पे मोबाइल नंबर नहीं रजिस्टर्ड है तो पहले आप कृपया रजिस्टर्ड करा लीजिए। कोई मोबाइल वो आपके पास मोबाइल होना चाहिए यानी नंबर होना चाहिए। तो हम दोस्तों यहाँ पे लिखा इंटर यूर आधार नंबर, तो हम यहाँ पे आवेदक का आधार नंबर फिल करेंगे। तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है इंटर सिक्योरिटी कोड यानी कैप्चा। तो हम दोस्तों यहाँ पे अब कैप्चा फिल कर लेते हैं जैसे लिखा हुआ है वैसे। अब नीचे इसकी कंडीशन है जो आप पढ़ लीजिए, इसे हम एक्सेप्ट करेंगे और फिर नीचे यहाँ पे लिखा हुआ सबमिट, तो हम सबमिट पे ओके करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए OTP हमारा आ चुका है। OTP आधार पंजीकृत मोबाइल नंबर पे भेज दिया गया है। जो आपका अगर आपका आधार पे मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है और आपको पता नहीं कौन सा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो यहाँ पे देख लीजिएगा 4 अंक लास्ट वाले दिखाई देगा। ये देखिए हमने जैसे करेक्ट OTP डाला और हमारा आय प्रमाण पत्र है तो आवेदन पत्र भरने के लिए खुल गया। अब यहाँ पे हम दोस्तों दो चीज़ें ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे साइड में जहाँ पे लिखा नंबर 1 सेवा प्रकार, यहाँ पे आप ध्यान से देख लीजिए नहीं तो गलत हो जाएगा। जहाँ पे लिखा है ग्रामीण नगरी, तो यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं। जैसे आप शहरी में रहते हैं तो नगरी, अगर आप ग्रामीण में रहते हैं तो ग्रामीण। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, आप सिर्फ नगरी ही चुनिए, चाहे आप शहरी हो चाहे आप ग्रामीण हो।
कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो हम यहाँ पे नगरी चुन लेते हैं, तो ग्रामीण चुनते हैं तो यहाँ पे कुछ हमें डिटेल ज़्यादा भरनी होती है। अगर हम नगरी चुनते हैं तो यहाँ पे डिटेल हमें कम भरनी होती है और आय प्रमाण पत्र आपका बन के तैयार हो जाता है। अब दोस्तों एक चीज़ और हम आपको बताते हैं, यहाँ देखिए प्रशार्थी का नाम यानी आवेदक का नाम ऑटोमेटिक अपने आप इंग्लिश और हिंदी में आ चुका है, भरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब दोस्तों नीचे आते हैं 3 नंबर पे पिता पत्र संरक्षक का नाम। तो यहाँ पे जहाँ पे पिता लिखा, अगर शादी नहीं हुई है तो लड़की है तो आप पिता का नाम भरिए, अगर पिता नहीं है तो आप संरक्षक किसी का भाई बहन किसी का भी नाम डाल सकते हैं। और फिर नीचे आते हैं 4 नंबर पे, यहाँ पे लिखा है माता का नाम, जो आपकी आवेदक की माता का नाम हो वो यहाँ पे फिल कर दीजिएगा, लेकिन याद रहे हिंदी में ये टाइप होगा। वर्तमान पता, मकान नंबर, मोहल्ला, पोस्ट, ग्राम, एक पद अनिवार्य। यहाँ पे ध्यान देने की बात है, मकान नंबर नहीं याद है तो आप इसे छोड़ सकते हैं। अब आते हैं मोहल्ला पोस्ट। तो मोहल्ला पोस्ट अगर गांव में रहते हैं तो सबसे पहले अपने गांव का नाम डालिए, और फिर अगर शहर में रहते हैं तो अपने वार्ड का नाम डाल दीजिए। तो हम गांव के लिए बताते हैं, गांव का अपना नाम डालिए, इसके बाद मजरा डालिए, जो आपका बड़ा गांव लगता हो जहां से प्रधानी, मजरा डालिए। इसके बाद दोस्तों परगना डालिए, परगना जो आपकी लगती हो यानी बड़ी चीज़। तो ये चीज़ें हो गई। फिर इसके बाद दोस्तों ज़िला ऑटोमेटिक आ जाता है, तहसील जो आपकी तहसील लगती हो वो चुन लीजिए, 5 नंबर 5 गा। अब फिर दोस्तों नीचे आती है तहसील है, तो यहाँ पे जो आपकी तहसील है वो आप चुन लीजिएगा। अब फिर नीचे स्थायी पता, उपरोक्त पता, तो पहले ऊपर वाली डिटेल भर लीजिए और फिर उपरोक्त पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे तो आपका ऑटोमेटिक ऊपर वाला पता नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों आवेदक का मोबाइल नंबर, 11 नंबर पे वो आवेदक का मोबाइल नंबर भरेंगे। 12वें नंबर पे दोस्तों हम व्यवसाय भरेंगे, जैसे आवेदक के पिता क्या करते हैं या आवेदक क्या करता है, तो ज़्यादा तक आप कृषि या मजदूरी डाल दीजिए, मजदूरी आप यहाँ पे भर दीजिए। फिर नीचे लिखा है आवेदक को मिलाकर परिवार के सदस्यों की संख्या, अगर आवेदक अकेले हैं तो अकेले डालिए, या 4-5 लोग घर में रहते हैं तो यहाँ पे संख्या उनकी डाल दीजिए। जैसे 4 लोग हैं, मम्मी पापा बच्चे, तो यहाँ पे 4 भर दीजिए। 13 नंबर। अब फिर दोस्तों नीचे आता है 14 का अकुशल भूमिहीन खेतिहर मजदूर आय, तो यहाँ पे दोस्तों हम 24,000 डाल देते हैं, यानी सबसे कम, क्योंकि आय निर्धारित लेखपाल ही करता है। तो यहाँ पे हम दोस्तों 24,000 ऐसे फिल कर देंगे। जो आप 36,000 चाहें तो कितनी भी भर दीजिए, लेकिन ये आय सिर्फ लेखपाल ही लगाएगा। अब फिर दोस्तों नीचे आते हैं, ये सब छोड़ देंगे हम दोस्तों, ये सब ग्राम क्षेत्रफल ये सब छोड़ देते हैं दोस्तों। परिवार की कुल वार्षिक आय, यहाँ पे भी हम दोस्तों 24,000 भर देंगे। क्या इससे पूर्व जाति प्रमाण पत्र जारी हुआ, तो आप यहाँ पे यस मत कीजिएगा, अगर करेंगे तो पुराना वाला सर्टिफिकेट मांगेगा, यानी आवेदक संख्या मांगेगा, तो यहाँ पे नो ही रखने दीजिए, यानी नहीं आप कर दीजिए। देखिए आवेदक का अगर राशन कार्ड बना हुआ है तो ये ऑटोमेटिक अपने आप ई-केवाईसी थ्रू उठा लेता है, ये पहले ऐसा नहीं होता था। देखिए राशन कार्ड संख्या, परिवार की आईडी, ये राशन कार्ड संख्या 17 नंबर पे देखिए अपने आप उठा लेता है। आवेदक शुल्क का भुगतान, यहाँ पे यस ही रखिए, नहीं मत कीजिए। तो 19 नंबर पे हम किसी का भी बना रहे हैं, किसी भी काम के लिए लग रहा है तो हमेशा अन्य पे ही चुनिए। संकलन शीर्षक, तो यहाँ पे हम इसे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फ़ोटो चुन लेंगे। सबसे पहले फ़ोटो दोस्तों हम चुनेंगे, और फिर यहाँ पे देखिए पहले फ़ोटो आपको PNG में डाउनलोड करना होता था 2-4 KB, लेकिन अब नहीं करना होता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कॉलम बना हो, इसे हम टिक करेंगे, ये फ़ोटो आपके आधार थ्रू उठा लेगा, कोई ज़रूरत नहीं है लगाने की। अब दोस्तों हम फिर ऊपर थोड़ा आते हैं 20 नंबर पे, जहाँ लिखा है संकलन शीर्षक, तो यहाँ पे फिर हम क्लिक करेंगे। तो आप यहाँ पे कुछ मत चुनिएगा, यहाँ पे सबसे नीचे आइएगा, यहाँ पे अन्य चुन लीजिएगा। यहाँ पे जब हम अन्य चुनेंगे तो यहाँ पे देखिए कुछ भरने के लिए आ चुका है। अन्य के नीचे यहाँ पे आप आधार कार्ड
लिख देना। और आधार कार्ड लिख के आधार कार्ड की फ़ोटो स्कैन करके या फ़ोटो खींच के 100 KB से कम आप यहाँ से चॉइस पर क्लिक करेंगे। जो आपका कैमरा थ्रू लेना चाहते हैं या आपकी गैलरी में रखा हुआ है वहाँ से आप इसे चॉइस कर लेंगे। अब दोस्तों नीचे यहाँ पे आप जैसे फ़ोटो शो हो रहा है यहाँ पे वैसे आधार आपका शो होने लगेगा। और यहाँ पे नीचे दोस्तों हम अब कैप्चा भर लेते हैं 6675। ये हमारा कैप्चा भर चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे लिखा है दर्ज, तो यहाँ पे हम दर्ज करेंगे तो हमारा डाटा सेव हो जाएगा। यानी